हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे। देखा जाए तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरें, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरें, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये क्लास आपकी बीपीएससी परीक्षा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए जो डेली करंट अफेयर होता क्या है, एग्जाम के अंत में आते आते आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, करंट अफेयर नहीं तैयार है, और लास्ट के 15 दिन आप जीएस छोड़ के करंट अफेयर के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो। होता क्या है कि करंट अफेयर तो ठीक ठाक आपका तैयार हो जाता है, लेकिन जीएस में आप फिर गच्चा खा जाते हैं। और ये समस्याएं आपके साथ ना आए, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रतिदिन लगातार डेली, अगर जो जुड़े हुए हैं घटना चक्र के साथ, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इस चीज से लाभान्वित हैं। और आप भी जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लास शाम को आती है, लगभग 20-25 मिनट की क्लास होती है और रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास अपलोड की जाती है। आप इसको 2x पर सुन भी सकते हैं, ठीक है, काम करते वक्त सुन लीजिए। इससे होगा क्या कि करंट अफेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बरकरार रहेगा। और इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से हमारे जुलाई महीने का पैकेज ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर। सबसे पहले देखते हैं HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ और एमडी कौन बनी है, चर्चा कर ले। तो HUL ने प्रिया नायर को, किसको, प्रिया नायर को 1 अगस्त 2025 से सीईओ और एमडी के तौर पर नियुक्त किया है। मतलब ये पदभार कब संभालेंगी, 1 अगस्त को पदभार संभालेंगी। और यहां पर देखा जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना के 92 साल बाद, 92 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को हिंदुस्तान यूनिलीवर का सीईओ और एमडी बनाया गया है। ठीक है, चर्चा करें यहां पर, वे HUL की पहली महिला सीईओ और एमडी बनेंगी, जो इस ऐतिहासिक कंपनी की स्थापना के लगभग 92 वर्षों में पहली बार होगा। चर्चा करें, वे कंपनी बोर्ड में शामिल होंगी और वर्तमान सीईओ रोहित जावा का स्थान लेंगी। और 31 जुलाई 2025 को रोहित जावा रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 31 जुलाई 2025 को रोहित जावा जो है ये रिटायर हो रहे हैं। और इन्हीं के स्थान पर देखा जाए तो यहां पर देखा जाए तो HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रिया नायर को अपना नया सीईओ और एमडी बना रहा है। ठीक है, चलो अगली खबर पर देखें तो $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप क्रॉस करने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी कौन सी बनी है। तो $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप क्रॉस करने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी बनी है एनवीडिया। ठीक है, यहां पर देखें, एनवीडिया दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बनी जिसने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है। इसका श्रेय उसकी एआई चिप में गहरे निवेश और एआई बाजार में मजबूत पकड़। देखा जाए तो एआई के क्षेत्र में एनवीडिया कंपनी जो है ये बहुत अच्छा कर रही है, और एआई के कारण ही एनवीडिया $4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसको क्रॉस करने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखें, असम में गज मित्र योजना को मंजूरी मिली है। ठीक है, परीक्षा में से डायरेक्टली पूछे कि गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, यहां पर बात करें, असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष, ठीक है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र नामक योजना लागू की है। चर्चा कर ले, यह योजना गुवाहाटी में जून 2025 में लॉन्च की गई थी और असम की उन जिलों में लागू की जा रही है जो मानवीय हाथी संघर्ष, ठीक है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से अत्यधिक प्रभावित हैं, जैसे गोलपारा जिला, उदालगिरी, नागांव, बक्सा, सोनितपुर। ये सब जिले ऐसे हैं जहां पर हाथियों की पर्याप्त संख्या है और यहां पर अक्सर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। ठीक है, चर्चा करें आगे तो इस कार्य प्रणाली बहुआयामी है। यहां पर देखा जाए जो ये कार्य प्रणाली है गजमित्र की, इसकी कार्य प्रणाली बहुआयामी है। यहां पर होगा क्या, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पारिस्थितिक सुधार होगा। कैसे, जंगलों में नपियार घास और बांस लगाने, पारंपरिक हाथी मार्गों को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाएगा, एआई कैमरा ट्रैप किया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो हाथियों की आवाजाही पता लगाने के लिए और गांवों को अलर्ट देने के लिए यहां पर स्मार्ट कैमरे लगेंगे। ठीक है, स्मार्ट कैमरे लगेंगे, एआई से ट्रैप किया जाएगा चीजों को। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, समुदाय आधारित टीम। समुदाय आधारित टीम के अंतर्गत देखें तो प्रत्येक प्रभावित इलाके में स्थानीय स्वयं सेवकों की 8 सदस्यीय रैपिड रिस्पांस टीम 6 महीने तक काम करेगी। और लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य यह है कि हाथियों की तरफ से गांवों में अचानक प्रवेश को रोकना, फसल और संपत्ति को बचाना तथा हाथियों की पारिस्थितिक खतरों को घटाना है। ठीक है, इसी वजह से गजमित्र पहल असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहां से सवाल डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है,
आप कमेंट बॉक्स में एक चीज बता सकते हैं कि हाथी जो है किन किन राज्यों का राजकीय पशु है। चलिए अगला सवाल देखें, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की आईएसएस से वापसी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला वापस आ रहे हैं, कब आएंगे? तो 14 जुलाई को। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम मिशन के अन्य सदस्य 14 जुलाई 2025 को आईएसएस से पृथ्वी पर लौटेंगे, जैसा कि नासा द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। यानी कि नासा के द्वारा बताया गया है कि 14 जुलाई को शुभांशु शुक्ला तथा उनके अन्य 3 सहयोगी वापस धरती पर लौट रहे हैं। यहां देखा जाए मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो मिशन की शुरुआत, डेट याद रखना, 25 जून को लॉन्च हुआ था एक्सियोम 4 मिशन। 26 जून को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर पहुंचा था। और 25 यहां पर देखा जाए 25 जून के लॉन्च होने के बाद देखा जाए तो चालक दल ने लगभग 14 दिन तक अंतरिक्ष में समय बिताया। इस दौरान कुल 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिनमें माइक्रोग्रेविटी में मसल डिसलेरेशन, स्पेस ऑलजी, स्प्राउट्स ग्रोथ और रेडिएशन स्टडीज आदि शामिल थे। यहां पर विभिन्न प्रयोग भी किए गए, 60 से अधिक प्रयोग किए गए अंतरिक्ष में। ठीक है, चर्चा कर ले। शुभांशु शुक्ला लगभग 230 से अधिक पृथ्वी कक्षाएं पूरा की है। शुभांशु शुक्ला ने लगभग 230 से अधिक पृथ्वी कक्षाएं पूरा किया है इन्होंने। ठीक है, और करीब करीब देखा जाए तो 6 मिलियन मील की यात्रा भी कर ली है। 6 मिलियन मील की यात्रा भी शुभांशु शुक्ला ने की है। चलिए आगे हम देखें, संजय काली रावड़ा। ये संजय काली रावड़ा जो है ये इंडिया ए पुरुष टीम के कप्तान नियुक्त किए गए हैं। संजय काली रावड़ा हरियाणा के हैं और इनको जो इंडिया ए टीम है, यानी इंडिया टीम है, इंडिया नेशनल टीम जो है हॉकी की, उसका कप्तान नियुक्त किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। हॉकी इंडिया ने 1 जुलाई 2025 को यूरोप दौरे, यहां पर देखा जाए जो यूरोप दौरा है ये 8 से लेकर 20 जुलाई तक चल रहा है। ठीक है, इसके लिए इंडिया ए पुरुष टीम की घोषणा की है, जिसमें संजय काली रावड़ा को, किसको? संजय काली रावड़ा को, ये है संजय काली रावड़ा, इनको कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहीं पर देखा जाए तो उप कप्तान किसको बनाया गया है? उप कप्तान बनाया गया है मोइरांग थेमे रविचंद्र सिंह को। किसको? मोइरांग थेमे रविचंद्र सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉकी इंडिया टीम जो है, जो टीम ए है उसको इंडिया टीम कहा जाता है, तो हॉकी इंडिया टीम जो है उसके कप्तान कौन बने हैं? तो यहां पर कप्तान बने संजय काली रावड़ा। चलिए आगे देखें, संजय हरियाणा से हैं और इससे पहले भारत ए या राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करने वाले पहले हरियाणवी खिलाड़ी कौन थे? तो संदीप सिंह थे। वर्तमान में देखा जाए संदीप सिंह हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं। क्या है? खेल मंत्री हैं। ठीक है, और ये पहले हॉकी इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। यहां पर बात करें IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025, ये IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 है, इसके बारे में चर्चा कर ले। तो IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 थीम, किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो आइडिएशन टू इनकॉर्पोरेशन, ये थीम है, इसी थीम पर इसका आयोजन किया गया है। इसका देखा जाए आयोजन 11-12 जुलाई 2025 को IIM शिलांग परिसर में किया गया। यहां बात कर ले तो वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 जुलाई को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने IICA नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय कैंपस की शिलांग में आधारशिला का भी अनावरण किया। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो IIM शिलांग के परिसर में इसका आयोजन किया गया था। 11 से 12 जुलाई 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अगली खबर क्या है? लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी, चर्चा कर ले। तो आयरलैंड के ऑलराउंडर है, इनका नाम है कार्टिस कैम्फर। कार्टिस कैम्फर, यहां पर नाम याद रखना, यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, कार्टिस कैम्फर। प्रोफेशनल क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। अब पहले पुरुष प्लेयर आप लिखिएगा, क्या? पुरुष प्लेयर, महिला, एक महिला है, उन्होंने ऐसा कारनामा पहले ही कर रखा है। यहां देखा जाए जो कार्टिस कैम्फर है, यह कारनामा इंटर प्रोविजनल T20 ट्रॉफी में मंस्टर रेडस की ओर से खेलते हुए नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ किया था। 5 गेंद में 5 विकेट इन्होंने लिया। हालांकि महिला क्रिकेट में यह रिकॉर्ड पहले ही दर्ज था। जिम्बाब्वे की अंडर 19 गेंदबाज केलिस ने 2024 में यह कारनामा कर रखा था। ठीक है, तो जिम्बाब्वे की खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी, उन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट पहले ले रखे थे। अब देखा जाए पुरुषों में देखा जाए तो कार्टिस कैम्फर
प्रोफेशनल क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये उनकी तस्वीर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखा जाए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो गया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। दैनिक भास्कर की खबर है, चर्चा कर लेते हैं। यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है। यह निर्णय 11 जुलाई 2025 को यानी कि कल पेरिस में 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में लिया गया था। ठीक है, तो 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में ही है। ठीक है, फ्रांस पेरिस में है। और वहीं पर देखा जाए 11 जुलाई को यह फैसला लिया गया कि भारत में जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया है उसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया जाएगा। यहां चर्चा कर ले, इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में कुल 12 किले शामिल हैं। ठीक है, 12 किले शामिल हैं। उन 12 किलों में एक किला तो तमिलनाडु में है और 11 किला महाराष्ट्र में है। ठीक, एक किला तमिलनाडु में और 11 किले जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र 11 किले कौन कौन से हैं? सालेर है, शिवनेरी है, लोहगढ़ है, कन्हेरी है, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़। फिर उसके बाद देखा जाए सुरवनदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। ये 11 फोर्ट ऐसे हैं जो कहां पर अवस्थित है? ये 11 फोर्ट ऐसे हैं जो अवस्थित है कहां पर? महाराष्ट्र में। और एक दुर्ग है जिंजी दुर्ग। ठीक है, कौन सा? जिंजी। अब ये जिंजी दुर्ग कहां पर अवस्थित है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है। आप याद रखना, जिंजी दुर्ग कहां पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। जब आप पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में मराठा साम्राज्य से, ठीक है, संबंधित जब आप पॉइंट्स पढ़ते हैं तो वहां पर जिंजी दुर्ग का नाम आता है, वो तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, याद रखना। चलो बात करें, ये किले जो हैं, ये किले 17वीं से 19वीं सदी के दौरान बनाए गए थे और मराठा साम्राज्य के सैन्य रणनीति और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करें, अगला पॉइंट क्या है? गणेशोत्सव महाराष्ट्र की राजकीय उत्सव घोषित किया गया। जो गणेशोत्सव है इसको महाराष्ट्र का राजकीय उत्सव घोषित किया गया है। यहां पर हम बात कर ले, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने 10 जुलाई 2025 को राज्य विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। ये है आशीष शेलार, और इन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया कि जो गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है उसे अब राजकीय उत्सव के तौर पर मान्यता दी गई है। तो महाराष्ट्र का राजकीय उत्सव बन गया है गणेशोत्सव। यहां पर देखा जाए, सार्वजनिक गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी उत्सव का सार्वजनिक उत्सव को संदर्भित करता है। यहां हम बात कर ले, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, कब? 1893 में महाराष्ट्र में आधुनिक सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय लोगों को संगठित करना, उनमें सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी। और ये पॉइंट आप इतिहास में भी पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे देखें, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। आज के करंट अफेयर का अंतिम सवाल है, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। चर्चा करें यहां पर, तो 11 से 13 सितंबर 2025 को रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, इस शीर्षक पर पहला वैश्विक पांडुलिपि सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? तो 11 से 13 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। थीम क्या होगा, किस थीम पर इसका आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन रिक्लेमिंग, ठीक है, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, इसी शीर्षक पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए, यह घोषणा गुरु पूर्णिमा के आयोजन के दिन की गई, जो भारत की गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान संस्कृति का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यहां बात करें तो इस सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? तो इस सम्मेलन का लक्ष्य भारत की 10 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित, प्रचारित और वैश्विक स्तर पर साझा करना है। यह विशेष रूप से संरक्षण, डिजिटलीकरण, एआई उपयोग, नैतिक देखरेख और पाठ्यक्रम में समावेश जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। ठीक है, यहां पर जो भारत की पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों को आधुनिक दुनिया से जोड़ना मूल उद्देश्य यही है। और इसी उद्देश्य पर देखा जाए तो पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। थीम आपको मैंने बता दिया, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और चलिए अब आते हैं कुछ सवाल जिनका उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में।
पहला सवाल क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपनी पहली महिला सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? विनीता बाली, अपर्णा पांडे, प्रिया नायर या रोहिणी खन्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी कौन बनी है जिसने $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप पार कर लिया है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या अमेजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गजमित्र योजना किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने हेतु शुरू की गई है? झारखंड में, असम में, ओडिशा में या पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉकी इंडिया ने जुलाई 2025 के यूरोप दौरे के लिए इंडिया ए पुरुष टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? रजनीश मिश्रा, संदीप सिंह, संजय कालीरावड़ा या रविंद्र पाल। अगला सवाल है, आईआईसीए नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025, आईआईसीए नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस संस्थान में हुआ? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम शिलोंग, एनआईटी सिलचर या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कहां पर आयोजन किया गया था आईआईसीए नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का। चलिए बताइए, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज सम्मेलन किस शहर में होगा? जयपुर में, वाराणसी में, नई दिल्ली में या भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। एनवीडिया 4 ट्रिलियन मार्केट कैप पे पहुंचने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका प्रमुख कारण इसके कृषि में निवेश और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर बात करें तो गणेशोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है, 2025 में गणेशोत्सव को महाराष्ट्र का राजकीय उत्सव घोषित किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि इस परंपरा की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अब बताइए कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल 2 या दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो यहां पर आज अपने इस वीडियो में मैंने आपसे पूछे हैं 8 सवाल और इन 8 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया करिए क्योंकि ये सवाल आपके सुविधा के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आपके लिए ही लगाया जा रहा है। ठीक है, अन्यथा जो करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर पढ़ा के मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन सवालों को पूछने का कारण यही होता है कि कुछ सवालों का जवाब आप भी दें, जिससे ये रहे कि जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरफ से हो रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप सवालों का उत्तर दे रहे हैं, तो इस वजह से सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। और जिन लोगों ने जुलाई महीने का पैकेज अभी तक अपडेट नहीं किया है वो लोग अपडेट कर लेंगे, जिससे आपको सारी सुविधाएं मिलती रहे, इवन वीडियोस की भी सुविधा आपको लगातार मिलती रहे। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपना पैकेज अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूं इस क्लास को समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पूर्व एक सूचना है कि यूपी स्पेशल का वीडियो जून महीने का वो कल आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिएगा। उसके बाद सारे जो अलग अलग मंथ के थे आपको वीडियोस नहीं मिल रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे उसको कंपाइल करके एक मास्टर वीडियो बना दें और मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।